नमस्कार दोस्तों। आज क्लास नंबर 2 है सिविक्स टू पॉलिटिकल साइंस का। इसके पहले हम सिविक्स मीन्स नागरिक शास्त्र के जो शुरुआती मूल सिद्धांत हैं उसके जो 4 प्रकार हैं, 4 भाग हैं, उसका हमने 2 भाग पढ़ लिया, जिसमें पहला है नागरिक और दूसरा है अधिकार और कर्तव्य। अब आज हम नंबर 3 यानी भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें है सरकार और उसके अंग। अब हम पढ़ेंगे सरकार और उसके अंग क्या हैं, ये कैसे नागरिक शास्त्र का भाग है। तो सरकार क्या है? सरकार वह व्यवस्था या प्रणाली है जो देश के कानून और नियम बनाती है और उन्हें लागू करती है। क्या है सरकार? सरकार वह व्यवस्था या प्रणाली है जो देश के कानून और नियम बनाती है और उन्हें लागू करती है, यानी बनाती भी है कानून को और लागू भी करती है। लेकिन इसका बनाने का जो अंग है वो अलग है और लागू करने के जो अंग है वो अलग हैं। तो उसमें क्या है, इसके प्रमुख 3 अंग होते हैं। तो सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला है विधायिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर। तो विधायिका का क्या काम है? विधायिका कानून बनाने वाली संस्था है, जैसे संसद और संसद मतलब संसद के जो 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यही मिलके कानून बनाते हैं। अब विधायिका तो कानून बनाता है, अब इसे लागू कौन करता है, यानी देश भर में इसे लागू कौन करता है? कार्यपालिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूट कौन करता है? बनाने का तो बना दिया, लेकिन उसको लागू कौन करेगा? देश भर में इसका प्रचार कौन करेगा? इसको बताएगा कौन? वो है कार्यपालिका का काम, एग्जीक्यूटिव। तो कार्यपालिका का काम क्या है? कानूनों को लागू करने वाली संस्था है कार्यपालिका। जैसे सरकार और प्रशासनिक अधिकारी, इसके अंतर्गत कौन आते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये लोग मिलकर के कार्यपालिका के अंतर्गत काम करते हैं। फिर ग है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका क्या है? कानून बनाने का काम करती है विधायिका, लागू करने का काम करती है कार्यपालिका। अब इसे मनवाता कौन है? जैसे कोई काम है, हम तो कर दिए, हमारा काम खत्म, लेकिन उसको मानेगा कौन? मनवाने का काम है किसका? न्यायपालिका का, जिसे कहते हैं ज्यूडिशरी। कानूनों की रक्षा करने और विवादों को सुलझाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या करती है? जब भी कोई नागरिक, कोई आम लोग कानून का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका उन्हें दंड देती है, उन्हें सही रास्ता दिखाती है। तो न्यायपालिका कानूनों की रक्षा करने वाली और विवादों को सुलझाने वाली संस्था है। इसके अंतर्गत कौन आता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो ये रहा सरकार और उसके अंग, और उन अंगों के काम क्या है और उनके अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं। अब हम पढ़ेंगे भाग नंबर 4, जो है शासन प्रणाली। तो नागरिक शास्त्र के मूल सिद्धांतों में नंबर 4 है शासन प्रणाली, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, तो 4 नंबर क्या है? चौथा भाग क्या है? शासन प्रणाली, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें पहला प्रणाली कौन सा है? लोकतंत्र, दूसरा है राजतंत्र, तीसरा है तानाशाही। अब ये प्रणाली क्या है या फिर तंत्र क्या है? ये वे व्यवस्थाएं हैं जिसके अनुसार कोई देश का जो शासन होता है,
किसी देश में कैसा शासन है, प्रणाली उस शासन को, उस रूप को हमें बताता है। जैसे पहला क्या है, लोकतंत्र, यानी किस तरीके, किस ढंग का शासन हमारे देश में है, ये प्रणालियाँ वही बताती हैं। जैसे लोकतंत्र, तो इसमें क्या होता है, लोकतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। इसमें शासन की शक्ति जनता के हाथों में होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनती है। तो लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है, जो गवर्नमेंट का जो डेमोक्रेसी फॉर्म है, उसमें जनता क्या करती है, चुनाव के माध्यम से अपने नेता को चुनती है। जैसे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ 2 जगह लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी है। दूसरा है राजतंत्र, मोनार्की। इसमें देश का शासन राजा या रानी के हाथों में होता है। ये वंशानुगत होता है। वंशानुगत मीन्स पहले से, बहुत पहले पीढ़ियों से चली आ रही जो शासन व्यवस्था होती है, उसे वंशानुगत कहते हैं। ऐसी प्रणाली कहाँ है, सऊदी अरब और यूनाइटेड किंगडम, और भी देशों में है, लेकिन मैंने बस एग्जाम्पल के लिए 2 रखे हैं, 2 देशों के नाम बताए हैं। तो ये रहा राजतंत्र, जिसे इंग्लिश में मोनार्की कहते हैं। तीसरा है तानाशाही, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही, इसमें क्या होता है, इसमें पूरी सत्ता एक व्यक्ति या एक छोटे समूह के हाथों में केंद्रित होती है, जिसका विरोध करने की अनुमति नहीं होती। यानी इसमें और राजतंत्र में, यानी राजतंत्र और तानाशाही में लोग स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसमें जैसा राजा कहेगा प्रजा को वही मानना पड़ता है। तानाशाही ये कौन कौन से देश में है, उत्तर कोरिया और सीरिया। उदाहरण के लिए उत्तर कोरिया और सीरिया में डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही प्रणाली है। नाउ गवर्नमेंट एंड इट्स ऑर्गन्स। What is government? Government is the system or method that makes laws for the country and enforces them. Means government वह व्यवस्था है जो कानून बनाता है और देश में लागू करता है। It has 3 main organs. First is legislature, second is executive, and third is judiciary. What is work of legislature? Legislature, the body that implements laws. Example is parliament under Lok Sabha and Rajya Sabha under parliament. B is executive. इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका. The body that enforces laws. Example just like government and administrative officials under president, prime minister and council of ministers. Now third is judiciary. Judiciary, the body that protects laws and solves disputes. तो क्या करते हैं जुडिशरी, जो लॉज बने होते हैं उनकी सुरक्षा करता है और जो उसके विरोध में रहते हैं उनको दंड देता है और उन्हें कानून का पालन करने सिखाता है। तो जुडिशरी, द बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स लॉज एंड रिसॉल्व्स डिस्प्यूट्स. एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट and high courts.
Forms of government. There are 3 forms of government. First is democracy, second is monarchy, and third is dictatorship. Now, what is democracy? A system where power to rule lies with the people. People elect their representatives and form the government. Means डेमोक्रेसी में क्या होता है, कौन सा सिस्टम है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिस्टम, यहाँ पे जो व्यवस्था होता है शासन का, वो लोगों के साथ होता है. लोग चुनाव द्वारा अपने नेता को चुनते हैं और शासन लोगों के अनुसार ही चलता है. ऐसा शासन कहाँ है, इंडिया और यूएसए में. बी इज़ मोनार्की, a system where a king or queen rules the country. Power is inherited by dynasty. यहाँ पे पावर किसके अनुसार चलता है, राजा और रानी के अनुसार, और हमें उसे मानना पड़ता है. कौन कौन से देश में है, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड किंगडम. नाउ डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप मीन्स तानाशाही. A system where one person or a group controls the entire country. People don't have freedom of speech or election. इसमें क्या होता है, A system where one person or a group. यहाँ पे जो शासन का जो सिस्टम होता है, जो शासन करता है, वो एक आदमी या एक ग्रुप के द्वारा होता है. इसमें लोगों को कोई स्वतंत्रता नहीं मिलती, न तो उन्हें खुद का नेता चुनने का स्वतंत्रता होता है, ना ही उन्हें कुछ बोलने का. जैसा शासन होता है वैसा उनको मानना पड़ता है. एग्ज़ाम्पल कौन कौन से देशों में है, ये और भी देशों में है, बट मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए सिर्फ दो ही देश रखे हैं, नॉर्थ कोरिया और सीरिया.